Assalamu alaikum and welcome back with another Bande Shah's Shorts, and today we were going to talk about hashing algorithm, and we were going to use hashing algorithm to randomly store the data in a given memory. तो हमें randomly data को organize करना है using hashing algorithm. Okay, so we have a memory जिसके अंदर हमारे पास 0 1 2 कितनी मेमोरी लोकेशंस हैं? 3 मेमोरी लोकेशंस हैं. क्योंकि 3 मेमोरी लोकेशंस हैं तो इसलिए हम मॉडुलस 3 यूज़ करेंगे. ऑफ्टन ये पेपर में गिवन होता कि मॉडुलस आपको क्या यूज़ करना. एंड देन वी आर गिवन विद द डेटा व्हिच इज दीज आर 3 डेटा वैल्यूज. समटाइम्स दे आर आल्सो रेफर्ड एज रिकॉर्ड की, लेकिन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि यार ये डेटा है हमारे पास और इस डेटा को हमें रैंडमली स्टोर करना है इस मेमोरी लोकेशंस के अंदर यूजिंग हैशिंग एल्गोरिथम. So our hashing algorithm, as per the syllabus, goes mostly for OIGCSE A levels and some universities as well. उसके अंदर जो हमारे पास हैशिंग एल्गोरिथम है वो ये है कि अगर हमारे पास जो डेटा है उसको हम डिवाइड करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, उसका रिमाइंडर देखेंगे with the value 3. So let's take very first data which is 1030. तो ये जो भी मैं करने के लिए जा रहा हूँ ये हमारा एल्गोरिथम है. जो भी डेटा होगा उसको हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमारा हैश वैल्यू होगी. उस जो हैश वैल्यू होगी वो हैश वैल्यू बेसिकली हमें एड्रेस बताएगी और उस एड्रेस के ऊपर जाकर हम अपने डेटा को स्टोर कर देंगे. ठीक है, चले जी. सो 1030 हमने 3 से इसको क्या किया, डिवाइड. ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता IGCSE के अंदर और इवन ए लेवल्स के अंदर भी. तो हम क्या करते हैं, 3 इज 9. ठीक है, तो ये 10 है, क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास. ओके, अब इस 1 के साथ ये 3 आ गया. 3 4 इज 12, फिर 1 रिमाइंडर बचा हमारे पास, तो ये 1 0 हो गया. 3 इज 9, तो लास्ट में फिर इस 10 में से फिर हमारे पास एक रिमाइंडर बच रहा है. इसका मतलब ये कि यहाँ पर आने वाली वैल्यू 1029 होगी. अगर आप 3 को मल्टीप्लाई 343 के साथ करोगे तो 1029 आएगा और एक रिमाइंडर बचेगा. यू कैन चेक थ्रू योर कैलकुलेटर्स. अब क्योंकि 1 आया, डेटा क्या था 1030. इस 1030 डेटा को हम स्टोर करने के लिए जा रहे थे. हमने इस फार्मूला के ऊपर रन किया, हमें जो रिमाइंडर मिला 1, और ये 1 हमारा हैश की है. इसका मतलब इस डेटा के अंदर 0 1 2 हमारे पास जो वैल्यूज थी इसके अंदर हमने रैंडमली लेके अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इस डेटा को यहाँ पे स्टोर कर दिया. रैंडमली किया ना. अगर रैंडमली नहीं करते तो 0 के ऊपर पहले डेटा को स्टोर करते हैं, दूसरे डेटा को यहाँ पे करते हैं, तीसरे डेटा को यहाँ पर करते हैं. अच्छा, इट्स लाइक दिस फॉर्मूला फॉर दिस ओनली लिमिटेड साइज ऑफ मेमोरी को जो हम रन कर रहे हैं. आप 1024 मेमोरी लोकेशंस ले रहे हैं, 512 मेमोरी लोकेशंस ले रहे हैं, अप टू 56 मेमोरी लोकेशंस ले रहे हैं. उसके अंदर फिर आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 256 के साथ करना पड़ेगा. तो वो अप टू 56 मेमोरी लोकेशंस के ऊपर भी डेटा को रैंडमली ऑर्गेनाइज करोगे विद रिस्पेक्ट टू हैशिंग एल्गोरिथम. ठीक है, चलें जी, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द सेकंड पार्ट. हमारे पास अगला आ गया 1050. we're going to apply the same formula 1050. Model is 3 is 9, एक बचा. फिर अब ये 1 और 5 15 हो गया. 3 5 is 15, एज इट इज पूरे का पूरा डिवाइड हो गया. हमारे पास क्या बचा, 0. ठीक है, 0 आ गया इधर. इसका मतलब ये कि जो रिमाइंडर है हमारे पास बच रहा है वो क्या बचेगा, 0. तो इसका मतलब कि 350 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा. तो जो सेकंड डेटा हमने इसके ऊपर एल्गोरिथम रन किया, हमारे पास जो एड्रेस आया वो आया 0. हैश जो की हैश वैल्यू आई दैट विल बिकम द एड्रेस, द लोकेशन. तो ये 1050 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा रैंडम. अब बेटा लास्ट हमारे पास डेटा क्या गया, 1025. सो लेट्स डू दिस क्विकली. 1025 इसको हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे. 3 इज 9. नाउ वी आर गेटिंग बेटर. एक हमारे पास आ गया, यहाँ पे 2 आया. 12 3 4 इज 12. ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा. 5 3 1 3 और 5 में से 3 निकालोगे तो कितना बचेगा, 2. यानी कि अगर आप 3 मल्टीप्लाई में 341 करते हो
तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा, सॉरी यहाँ पर अगर आएगा हमारे पास 3, तो रिमाइंडर आएगा 2. सो इट्स मीन दैट के हमारे पास ये जो लास्ट 1025 है, 1025, it will going to be stored here, 1025. So this is how you can use a hashing algorithm to randomly store the data in a given memory location. Now there are some few more points कि hashing algorithm किस तरह से काम करता है. अगर आपके पास डुप्लीकेट हैश वैल्यूज आ जाए तो क्या करता है, किस तरह से इंक्रीमेंट करते हैं, किस तरह से रैप अराउंड होता है. But that's the stuff for the next video inshallah. And I just really love to hear the comments from you people. अगर आप लोगों को कुछ queries या questions है, do not forget to put the comments, ask me the questions, try to reach out to me. I love to hear from you. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.